हेलो दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मैथमेटिक्स जैसे एक अच्छा रोल अदा करता है, वैसे ही इंग्लिश में ग्रामर एक बेहतर रोल अदा करता है। तो आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एकदम बेसिक से। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस जानना क्यों जरूरी है? इंग्लिश का एक सेंटेंस रहेगा जिसमें हम इस सब्जेक्ट वर्ब के बीच के एग्रीमेंट देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पढ़ने के पहले इसमें जितने भी वर्ड्स आने वाले हैं उसको पहले डिफाइन कर दें, ताकि आपको उसमें इन सभी वर्ड्स का मतलब अलग से ना बताना हो। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट साधारण भाषा में कहा जाए तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है। जैसे मान लेते हैं राम एक वर्ड है, गोज एक वर्ड है, टू स्कूल। अब ये सभी वर्ड्स को ऐसे अरेंज किया गया है कि कंप्लीट सेंस निकल रहा है। कंप्लीट सेंस क्या निकल रहा है कि राम स्कूल जाता है। ओके, अब सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। और यहाँ देख सकते हैं आप, आपके सामने एग्जांपल है, राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल में राम सब्जेक्ट हो गया, गोज वर्ब हो गया, और ये सब ऑब्जेक्ट के रूप में या अदर वर्ड्स के रूप में जाने जा सकते हैं। अब यहाँ देखने से पता चल रहा है, इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस में आने वाले सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है। ओके, अब बात आती है, यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ पर भी देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यानी हमें यह जानना अति आवश्यक हो गया कि सब्जेक्ट होता क्या है और वर्ब होता क्या है। तो सब्जेक्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जो किसी कार्य को करता है। यानी उस सेंटेंस में कोई कार्य हो रहा हो और उस कार्य को करने वाले को पता कर लें तो वो मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी डूअर ऑफ द एक्शन। सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? यानी सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। ओके, इसे हम कर्ता के रूप में जानते हैं जो सेंटेंस में कार्य करे। वर्ब क्या है? तो किसी भी सेंटेंस में जो कार्य होता है, कोई काम होता है, जो क्रिया होती है, उसे हम वर्ब के रूप में जानेंगे। क्रिया या कार्य। इस सेंटेंस में राम गोज टू स्कूल में सब्जेक्ट मेरा क्या है? राम। और राम गोज टू स्कूल में मेरा वर्ब क्या है? गोज। यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और एक सेंटेंस में जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें से दो मेन बेसिक्स पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है तो ये भी जानना जरूरी है, और वर्ब क्या होता है। अब बात आती है सब्जेक्ट और वर्ब की। तो सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि आपके माइंड में एक माइंड मैप तैयार हो जाए और हमेशा याद रहे। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। अब बात आती है कि नाउन किसे कहेंगे। तो कोई भी नाम हो, नेमिंग वर्ड हो, जैसे राम, ये सभी आपके नाउन में आएंगे। यानी जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सभी नाउन होते हैं। अगर मैं मान लूँ किसी सेंटेंस में राम का यूज किया जा रहा है, किसी पैराग्राफ में राम बार बार आ रहा है, और उस राम के रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन यूज कर सकते हैं हम। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के बदले यूज किया जाता है। ही। अगर कोई लड़की है तो उसके लिए सी, ईट, दे। हमें हमेशा ये याद रखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ना क्या है,
माइंड में क्लियर होनी चाहिए। हमें पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने से पहले कुछ वर्ड्स होते हैं जो बार बार रिपीट होंगे। हम जब रूल्स पढ़ेंगे तो उसे जानना जरूरी है। जैसे सेंटेंस, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। अब सब्जेक्ट के स्थान पे क्या हो सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। नाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन किसे कहते हैं हमने यहाँ देखा, और वर्ब किसे कहते हैं ये हम देख चुके। ये वर्ड जो है सब्जेक्ट सेंटेंस का हीरो होता है, ऐसे जान सकते हैं। इस सेंटेंस में ध्यान से देख सकते हैं कि सब्जेक्ट मेरा क्या है, सी है, और इसमें मेन काम जो हो रहा है डांस का वो कौन कर रहा है, सी। एक सिंपल लैंग्वेज में जान सकते हैं कि सेंटेंस में जो हीरो होता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, और हीरो कौन होता है, जो एक्शन करता है। ओके, बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब क्या होता है, तो सेंटेंस में जो एक्शन होता है, जैसे इस सेंटेंस में सी डांसेस, तो यहाँ डांसेस क्या हो जाएगा मेरे लिए, वर्ब। कौन सा एक्शन हो रहा है, तो डांस का कार्य किया जा रहा है। और इसमें द डॉग्स बार्क्स में कौन सा कार्य किया जा रहा है, तो बार्क्स। वर्ब को हम दो तरह से जान सकते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम बस सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बात करेंगे, तो सब्जेक्ट और वर्ब को जानना जरूरी है। और एक बी मेन वर्ब हो सकता है, जैसे कि गो, प्ले, डांस, ये सब आपके मेन वर्ब हो गए। और वी वर्ब कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। एक बार और ध्यान से देखिए, सेंटेंस में जो एक्शन करने वाला होता है, जैसे इसमें डांस कौन कर रहा है, सी कर रही है। इसमें बाग्स कौन कर रहा है, तो डॉग्स कर रहे हैं। सेंटेंस में जो एक्शन करने वाला होता है वो हो गया सब्जेक्ट। ओके, वर्ब, सेंटेंस में जो एक्शन होता है उसे हम वर्ब के रूप में जान सकते हैं। वर्ब को हम दो पार्ट्स में जानेंगे, एक मेन वर्ब गो, प्ले, डांस, और ईट, जो भी वर्ड्स हैं। ओके, ये मेन वर्ब कहलाते हैं। और एक बी वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर। इस तरह जितना भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पढ़ेंगे उसमें मेन बेसिक रूल ये है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब जो है हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। यानी सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट मेरा अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी मेरा प्लूरल होगा। अब नया वर्ड्स आ गया आपके सामने, सिंगुलर, प्लूरल। ओके, अब इसे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंगुलर प्लूरल के बारे में। सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है, तो सिंगुलर का अर्थ होता है एक, प्लूरल का अर्थ होता है दो या दो से अधिक। अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर्स की। तो नंबर्स में नाउन के नंबर्स के बारे में बात करेंगे और प्रोनाउन के नंबर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि बॉय मीन्स होता है लड़का, एक लड़का, ये हुआ सिंगुलर। लेकिन बॉयज मीन्स लड़के, ये हो गया प्लूरल। ओके, एप्पल मीन्स एक एप्पल, एप्पल्स मीन्स एक से अधिक एप्पल। ये सिंपल रूल है कि जो भी नाउन होते हैं उसमें नाउन होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें यस या ईएस ऐड किया जाता है। ओके, ये सिंपल रूल है नंबर में। कुछ स्पेशल रूल भी होते हैं, जैसे कि मैन का मेन हो जाता है। तो जब हम नंबर्स स्पेशल चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाउन क्यों पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन क्यों पढ़ रहे हैं, ये बताइए। अभी बताए थे हम कि नाउन प्रोनाउन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि किसी भी सेंटेंस में जो मेरा सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सेंटेंस ये हो गया, तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है, वहीं हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी जो सब्जेक्ट होगा उसी के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग ये वर्ब होगा। तो सब्जेक्ट का नंबर ऑफ पर्सन जानना जरूरी है, और साथ ही साथ सब्जेक्ट होता कौन कौन सा है, तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन होगा, अब इसके नंबर, नाउन के नंबर थोड़ा सा डिटेल में जान जाएंगे, प्रोनाउन के नंबर्स को डिटेल में जान जाएंगे। यहाँ पे रूल लिख दिया गया है, कुछ स्पेशल रूल होता है, जैसे मैन का मेन हो जाता है, इसे नंबर चैप्टर पर पढ़ाया जाएगा।
उसमें डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा। अब बात आती है प्रोनाउन की। प्रोनाउन जैसे आई मीन्स मैं, और इसका प्लूरल होता है वी। वी मीन्स हम लोग, यू मीन्स तुम, यू मीन्स इसका प्लूरल जब बताएंगे हम तो ये इस यू का मतलब हो जाएगा तुम लोग। ही मीन्स वह लड़के के लिए, सी मीन्स लड़की के लिए ये वह, और इट मीन्स छोटे छोटे जीव जंतु वगैरह जो भी है, और इसका प्लूरल होता है दे। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट दिया गया नाउन और प्रोनाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म पे ध्यान दिएगा, लेकिन यहाँ सिंगुलर प्लूरल तो वर्ब का भी होता है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा ध्यान दे दें वर्ब पे। वर्ब के जितने भी मेन फॉर्म होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और उसमें यस या ईएस को ऐड करके हम उसे सिंगुलर बनाते हैं। यहाँ पे ये प्लूरल में होंगे और इसे हम सिंगुलर बनाएंगे। ओके, क्या यस या ईएस जोड़ के, समझ में आया? जैसे यहाँ गो है, गो मेरा मेन फॉर्म है, यस या ईएस लगा के इसे हम सिंगुलर बनाएंगे, जैसे कि इसका हो जाएगा गोज। प्ले, इसका हो जाएगा प्लेज। देख रहे हैं थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इसे मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देता हूं ताकि आपको क्लियर। अभी तक हमने जो पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन दे देता हूं। हमने पढ़ा क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट किस में करते हैं, सेंटेंस में। तो सेंटेंस होता क्या है, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब होता क्या है, और सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, नाउन प्रोनाउन। नाउन का मैंने सिंगुलर और प्लूरल बताया, प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल बताया, वर्ब का सिंगुलर प्लूरल बताया। एक नोट भी बताया, नाउन जितने भी होते हैं वो सिंगुलर में ही होते हैं, और उसमें हम यस या ईएस को ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बनता है। ओके, लेकिन इसमें जो है वर्ब का जितने बेस फॉर्म होते हैं, मेन फॉर्म होते हैं, जैसे कि गो, प्ले, ये सभी क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और इसमें हम यस या ईएस लगाकर इसे सिंगुलर बनाते हैं। इतना याद कर रखना है, ये सिंपल रूल है, बाकी स्पेशल केस पढ़ेंगे। तो आज हमने लगभग 8 पॉइंट्स डिस्कस किए। बात आती है कि एग्रीमेंट की। तो किसी भी सेंटेंस में आने वाला वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। यदि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर में है तो ये भी सिंगुलर में होगा, ये प्लूरल में है तो ये भी प्लूरल में होगा। सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, यानी सब्जेक्ट का नंबर पर्सन जो होगा वो ही वर्ब का नंबर और पर्सन होगा। ये मेरा एग्रीमेंट है बेसिक। बाकी इसमें किस सेंटेंस में किस तरह के एग्रीमेंट होते हैं, सब्जेक्ट मेरा कैसे या किस रूप में आता है, वो 85 to 90 रूल्स हैं जिसे हम पढ़ेंगे। बहुत ही आसानी से धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। किसी भी रूल को याद करने की ज़रूरत नहीं है, हर रूल को हम लगभग प्रैक्टिस के द्वारा याद करेंगे। प्रैक्टिस के द्वारा याद किया हुआ कोई रूल्स हमेशा याद रहेगा और भूलेगा नहीं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो वहाँ यहाँ आपको बता कर नहीं दिया जाएगा कि ये सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, आप इसे अप्लाई करके सॉल्व करें। वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ सॉल्व करने के दौरान हमें ग्रामर के सभी रूल्स को क्विकली रिवाइज करके देखना होता है कि वहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, देखने से पता चलता है कि ग्रामर के किस टॉपिक से आया है, उसमें से कहीं पता चल गया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आया, 80 to 85 रूल्स को अप्लाई करना होगा, क्विकली देखकर पता करना होगा कि इसमें कौन सा रूल लागू होगा। तो ये सब प्रैक्टिस से होगा। तो हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के द्वारा ही जानेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे क्या क्या रूल होते हैं, और हमेशा मेमोराइज रहेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि किसी भी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते हैं,
और यदि सब्जेक्ट को भी पहचान लेते हैं तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन अब आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन क्या होते हैं, भर का नंबर सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, ये सब मैं आपको डिस्कस करा दिया। ठीक है, अब बात आती है कि क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो उसे मैं एक दो एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा तो उसे सॉल्व करिएगा। उसके बाद मैं खुद प्रैक्टिस कराऊंगा हर एक क्वेश्चन को, हर एक रूल के द्वारा, तब आपके माइंड में क्लियर होता जाएगा। चलिए अब हम सीखते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे तोड़ कर सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि उस सेंटेंस में, जो गिवन सेंटेंस है जिसमें हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल अप्लाई करना है, उसमें मेरा सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद हमें पता करना होगा कि वर्ब क्या है। उसके बाद हमें देखना होगा कि गिवन सेंटेंस में एग्रीमेंट क्या दिया हुआ है। अगर जो गिवन एग्रीमेंट है उसे देखना होगा कि क्यों दिया है वो। अगर दिया है तो सही है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं सही है तो क्या होना चाहिए। ओके, ये 3 रूल अप्लाई करेंगे हम एग्जाम में, या कभी भी क्वेश्चन हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सॉल्व करेंगे। तो जो गिवन एग्रीमेंट दिया हुआ है वो सही है तो क्यों, और गलत है तो क्यों। अगर हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है कि राम गोज टू स्कूल, तो राम गोज टू स्कूल में हम सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट रूल मेरा है कि सब्जेक्ट मेरा क्या है, तो राम। तो यहाँ सेंटेंस में देखेंगे कि सब्जेक्ट मेरा क्या है, तो सब्जेक्ट मेरा राम है। अब देखेंगे कि राम क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो राम यहाँ सिंगुलर है। राम यहाँ सिंगुलर दिया हुआ है तो वर्ब मेरा गोज क्या होना चाहिए, सिंगुलर में होना चाहिए, सिंगुलर। फर्स्ट मेरा काम है कि सब्जेक्ट पहचानना, सब्जेक्ट इस सेंटेंस में राम है, राम हो गया। सेकेंड काम है कि वर्ब पहचानना, वर्ब मैंने पहचान लिया, सेंटेंस में गोज वर्ब है। अब बात आती है पहचानना है कि इन दोनों के बीच एग्रीमेंट क्या है, तो राम मेरा सिंगुलर है और गोज मेरा सिंगुलर है। और एग्रीमेंट मेरा कहता है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट का नंबर पर्सन होगा वही वर्ब का नंबर और पर्सन होगा। सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है, वर्ब भी मेरा सिंगुलर है। गो मेरा प्लूरल वर्ड होता है और उसमें यस या यस लिख सिंगुलर बनाया जाता है, तो यहाँ सिंगुलर दिया हुआ है, यानी यहाँ एग्रीमेंट एकदम सही है और ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। लेकिन यहीं अगर सेंटेंस दे दिया गया रहता कि, अब सेंटेंस में ध्यान दीजिए, अगर सेंटेंस ये न देकर ये दिया रहता कि राम गो टू स्कूल, तो राम मेरा यहाँ सब्जेक्ट हुआ और गो मेरा वर्ब, और राम यहाँ सिंगुलर में है और यहाँ पे ये प्लूरल में हो जाता, जो कि इसमें क्या एग्रीमेंट इनकरेक्ट होता। यहाँ पे गोज होना चाहिए जो इस सेंटेंस में दिया है, और ये सेंटेंस करेक्ट है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये मेरा सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक क्लास था। अब इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन वीडियो के एंड में दिया गया है जिसे आप सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आज आपने पढ़ा क्या है और आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।